और हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3 का क्वेश्चन। देखिए जो क्या लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो एक त्रिभुज की रचना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर लेंगे 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, तो एक रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। छः सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पे रेखा खींच लिए, इसको यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और फिर क्या करना है, तो हम लोग को फिर 4 सेंटीमीटर लेना है, 5 सेंटीमीटर लेना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की चाप काटेंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोग यहाँ से नाप लेंगे। 4 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ। ओके, ये हमारा क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का चाप हो गया। यहाँ नाप लिए हम लोग। यहाँ पे हम लोग यह जो हम लोग यहाँ पर रेखा खींचे है 6 सेंटीमीटर का, इसके एक छोर से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके एक साइड से हम लोग 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, और फिर क्या लेना है, तो हम लोग को तो 5 सेंटीमीटर लेना है। तो अब यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर माप लेंगे, 0 से 5 सेंटीमीटर तक हम लोग माप लेंगे। ये हमारा बैठ गया, ये आ गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा, 5 सेंटीमीटर का हो गया। तो यह जो हमारा 6 सेंटीमीटर का जो हमारा रेखा खींचा हुआ, इसके जो ये दूसरा छोर है वहां से हम लोग क्या करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। यहाँ से हम लोग चाप काट लिए। अब यह जो 6 सेंटीमीटर जो हमारा रेखा है, इसके दोनों छोर को हम लोग क्या करेंगे, तो यह जो चाप है इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। तो चाप के मध्य बिंदु से इसके दोनों छोर को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए इसका एक छोर से हम लोग सबसे पहले मिलाते हैं। एक छोर से मिला दिए। अब क्या करेंगे, तो इसके दूसरे छोर से भी मिला देंगे। यह है इसका दूसरा छोर, यहाँ से चाप के मिड पॉइंट पर इससे जाके मिला देंगे। यहाँ पर या कितने, यहाँ से हम लोग ने जो चाप काटा था वह कितना हम लोग लिए थे, तो 4 सेंटीमीटर का चाप काटा था यहाँ से। और यहाँ जो हम लोग चाप काटे थे वह कितने सेंटीमीटर काटे थे, तो 5 सेंटीमीटर काटे थे। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का एक हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ इसको हम लोग सबसे पहले नाम दे देंगे। इसको नाम देते हैं ए, इसको दे देंगे बी, इसको दे देंगे सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो बी है, बी बिंदु जो यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक न्यून कोण खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक न्यून कोण खींच लिए और इसको क्या नाम दे देंगे, तो इसको नाम दे देंगे हम लोग एक्स नाम दे दिए। ठीक है, और जब इसको हम लोग यहाँ देखिए, जब इसको हम लोग एच नाम दे दिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज करना है, यहाँ पे देखना है जो यहाँ पे हमें बट्टे में जो हमें दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ। ठीक है, तो 2/3 दिया हुआ, तो या जो बटा में जो 2 अंक हमारा दिया हुआ है, इन दोनों में से कौन सा अंक बड़ा है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 3 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा जो यहाँ पे हम लोग कोण यहाँ पे जो हम लोग खींचे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा किरण है बी एक्स, जो हमारा किरण है, इसको हम लोग 3 भागों में, 3 रेखाखंडों में विभक्त कर देंगे, 3 रेखाखंडों में बांट देंगे। और क्यों ये 3 ही रेखाखंड में क्यों बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा बटे में दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उतना ही, यहाँ इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 है। तो जब 3 है, तो यहाँ पर यह जो हमारा किरण हम लोग बी एक्स खींचे हैं, तो इसको हम लोग कितने रेखाखंडों में बांटेंगे, तो 3 रेखाखंडों में बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 3 बराबर रेखाखंडों में बांटते हैं। 3 बराबर रेखाखंडों में यहाँ से बांटते हैं,
यह हो गया हमारा एक रेखाखंड बनकर तैयार, यह हमारा दूसरा रेखाखंड बनकर तैयार हो गया, यह हमारा तीसरा रेखाखंड बनकर तैयार हो गया। बस इसको 3 भागों में ही, मतलब 3 रेखाखंडों में इसको बांटना था। अब इसको नाम दे देते हैं B1, B2, B3 दे दिए नाम। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यह जो हमारा यहाँ पर जो जिसको हम लोग रेखाखंड बांट दिए हैं, तो इसका जो यहाँ लास्ट रेखाखंड जो हमारा B3 जो हमारा आया है, तो B3 को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा BC है, ठीक है, BC जो हम लोग फर्स्ट में रेखा खींचे थे, जो यहाँ हमारा BC है, इसका जो लास्ट छोर है, ठीक है, यहाँ जो लास्ट बिंदु है इसका BC, इससे हम लोग क्या करेंगे, तो B3 को मिला देंगे। ठीक है, इससे हम लोग इसको मिला दिए, इस आराम क्वेश्चन में मिलते, यहाँ तो मिला दिए हम लोग। हाँ, अब देखिए, तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब हम लोगों को फिर से इसके पर नज़र डालनी है। यहाँ जो बटे में दिया हुआ है हमारा, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ जो बटे में दिया हुआ है, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वह हम लोगों ने लिया था, और यह जो BX जो हमारा किरण है, इस पर हम लोग रेखाखंड खींचे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इन दोनों में से हम लोग को देखना है क्या, तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या है, बटे में जो छोटी संख्या है उसको लेना है। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, तो 2 है, तो छोटी संख्या हम लोग 2 लेना है। जैसे यहाँ पर है B2 हमारा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो CB3 एक रेखा है, तो CB3 रेखा के समानांतर हम लोग क्या करेंगे, तो B2 पर हम लोग क्या करेंगे, एक समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर, तो CB3 रेखा के समांतर हम लोग एक रेखा खींचेंगे B2 से। ठीक है, अब B2 से क्यों खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटे में जो हमारा दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या है वहीं से हम लोग क्या करेंगे, तो एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये B2 जो हमारा है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो एक समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समरूप, किसके समांतर, तो वो CB3 के समांतर रेखा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। तो अब देखिए, इसके समांतर रेखा हम लोग को यहाँ पर खींचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो B3 से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो एक कोण खींचेंगे। देखिए, B3 से हम लोग एक कोण खींचेंगे, खींच लिए कोण। अब यही सेम साइज का कोण हम लोग कहाँ से खींचेंगे, तो B2 से खींचेंगे, क्योंकि हम लोग को इसके समांतर रेखा हम लोग को B2 से ही चाहिए। सेम साइज का, जो साइज का हम लोग यहाँ खींचे वही साइज का हम लोग यहाँ पर भी खींचेंगे। ठीक है, कोण सेम साइज का खींच लिए। और हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग चाप काटेंगे B3 में। ठीक है, B3 में जो हम लोग यहाँ पे कोण खींचे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक चाप काटेंगे नाप के, यहाँ से यहाँ तक हम लोग नाप लिए, और यहाँ पे क्या किए, हम लोग एक चाप काट दिए। ठीक है, B3 में हम लोग एक चाप काट दिए, और जिस साइज का चाप हम लोग यहाँ पे काटे वही साइज का चाप हम लोग को, इससे थोड़ा सा भी हिलाना नहीं, जिस साइज का हम लोग यहाँ पे काटे हैं सेम साइज का चाप हम लोग यहाँ पे जो B2 से जो हम लोग यहाँ पे कोण खींचे हैं वहाँ पर भी हम लोग काटेंगे सेम साइज का चाप, एक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। काट दिए। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए यह जो हमारा B2 हमारा है, यह जो हमारे यहाँ B2 है, यहाँ से हम लोग को क्या करना, समांतर रेखा खींचना है इसके समरूप। तो B2 से देखिए, B2 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे जो हम चाप बनाए हैं इसके जो मध्य बिंदु है यहाँ से होकर गुजरेगा। ठीक है, देखिए B2 से निकलेगा और इसके यहाँ जो चाप के मध्य बिंदु से होके गुजरेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खींचते हैं, एक लाइन ड्रॉ किए, जो कि क्या हुआ, जो कि यह जो हमारा लाइन है वह क्या हुआ, तो यह जो चाप हमारा चाप जो हम लोगों ने यहाँ पे खींचा है, चाप के मध्य बिंदु से होकर के यह लाइन गुजरा है। और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे यहाँ पर, तो C' नाम दे दिए। और यह जो हमारा है, यह जो हमारा यहाँ पे लाइन बन के यहाँ पे जो हमारा रेखा बना है, यह रेखा इस रेखा के समानांतर है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा AC जो है, तो AC के समांतर भी हम लोग क्या करेंगे, तो एक रेखा खींचेंगे, AC का एक समांतर रेखा खींचेंगे। कहाँ से, तो C' से खींचेंगे। कहाँ से खींचेंगे, तो C' से खींचेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग AC के हम लोग को समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले AC का समांतर रेखा हम लोग कहाँ पर से खींचेंगे, तो C' से खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कोण लेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग एक कोण ले लिए, ये कोण ले लिए, और जिस साइज का कोण हम लोग यहाँ पर लिए हैं सेम साइज का कोण, वही सेम साइज का कोण हम लोग कहाँ से लेंगे, तो C' से लेंगे, क्योंकि हम लोग को जो समांतर रेखा खींचनी है वह C' से खींचनी है। तो वही जिस
जिस साइज का हम लोग कोन यहाँ से लिए वही साइज का कोन हम लोग यहाँ पर भी लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जिस साइज का चाप हम लोग यहाँ पर काटेंगे, ठीक है, इसी पर हम लोग जिस साइज का हम लोग यहाँ पे चाप काटेंगे, सेम साइज का चाप हम लोग कहाँ पर काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सेम साइज जिस साइज का चाप हम लोग यहाँ से काटेंगे। देखिए ये साइज का चाप लिए हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको काटेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चाप ले लिए सेम साइज का, यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको काटे। ठीक है, और यही सेम साइज का चाप हम लोग यहाँ से काटेंगे, तो यहाँ पर भी काटेंगे। जिस साइज का चाप हम लोग यहाँ पर काटेंगे वही साइज का चाप हम लोग यहाँ पर भी काटेंगे। चाप काट लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को कहाँ से समांतर रेखा खींचना है, किस पॉइंट से, तो सी डैश पॉइंट से खींचना है। ठीक है, तो सी डैश से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जो हमारे चाप काटे हैं इसका जो मध्य बिंदु है, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यह जो लाइन जाएगा वह यह चाप के मध्य बिंदु से होकर होता हुआ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से जो हमारा यहाँ से चाप का जो मध्य बिंदु वहां से हमारा लेन होता हुआ जाएगा सी डैश से, यहाँ से लेन होता हुआ गया, यहाँ पे आगे मिल गया, और यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे देंगे क्या, ए डैश नाम दे दिए। ठीक है, ए डैश नाम दे दिए। तो यह जो हमारा जो ए डैश सी डैश जो हमारा रेखा बन के यहाँ पे उभरा है वह किसके समानांतर है, तो ए सी जो हमारा रेखा है, ए सी जो है इसके समानांतर है। कौन, तो ए डैश सी डैश। ठीक है, इसके समांतर है, और इसके हम लोग को घींच लेने से देखिए हम लोग को क्या मिल गया है, तो हम लोग को एक और त्रिभुज की रचना हो गई है जो कि ए बी सी के समरूप है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में बोला था कि एक और समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, तो यही वही हमारा यहाँ क्या है, तो वही समरूप त्रिभुज है जो कि खुद से बन के उभरा है। देखिए कौन, तो ए डैश बी और सी डैश, या जो हमारा है सुनहरा त्रिभुज हमारा बन के उभरा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा देखिए ए बी सी त्रिभुज है, इसके जो इसका जो समरूप त्रिभुज है कौन सा बनकर उभर गया हमारा, तो ए डैश बी और सी डैश, या हमारा क्या एक समरूप त्रिभुज बन के उभर गया। किसका समरूप त्रिभुज है, तो ए बी सी त्रिभुज की समरूप त्रिभुज है ये। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा सारा कंस्ट्रक्शन जितना हम लोग को रचना करना था हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग जो चीज़ यहाँ पर हम लोग किए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, रचना के चरण, क्या लिखेंगे, रचना के चरण। ठीक है, तो रचना के चरण में यहाँ पे एट फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो रचना में हम लोग सबसे पहले क्या किए, तो 4, 5 और 6 सेंटीमीटर के एक त्रिभुज की रचना की। तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम जो थे तो 4, 5 मतलब जो भी त्रिभुज की हम लोग रचना कैसे किए थे वो भी हम लोग ने उसमें एक्सप्लेन किया था। आप चाहे तो वैसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो जिस तरह अभी हम इसमें बताने जा रहे हैं उस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए सिंपल में भी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना की। ठीक है, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना की। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, देखिए इसको हम लोग जितना शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो इसके पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको कैसे लिखा था, तो लिखा था सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, तो 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे थे। ठीक है, उसके एक छोर से पे 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचे, उसके दूसरे छोर से 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचे, और दोनों छोर को चाप के मध्य बिंदु से हम लोग मिला दिए, जिससे हमारा एक 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बन के उभरा या त्रिभुज की रचना हुई, वह हम लोग लिखे थे। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4, 5 और 6 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना की। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए आपको जैसा भी लिखना हो, इससे पीछे वाला क्वेश्चन में भी लिखा हो उस तरह भी आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या किए, त्रिभुज की रचना के बाद हम लोग क्या किए, तो एक न्यून कोण खींचे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण सी बी एक्स, यहाँ पे हम लोग सी बी एक्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पर जो एंगल में यहाँ पे कोण बनता है उसको हम लोग जिसको हम लोग बीच में लेते हैं। तो देखिए सी बी एक्स, तो यहाँ पे बी में कौन बन रहा है, तो बी को हम लोग क्या किए, बीच में लिए, तो कोण सी बी एक्स की रचना
के लिए बिंदु बी से एक किरण बी एक्स खींचा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, देखिए यहाँ ध्यान से, तो कोण सी बी एक्स की रचना के लिए, ठीक है। तो बिंदु बी से एक किरण बी एक्स खींचा। एक किरण क्या खींचे हम लोग, तो बी एक्स खींचे, ठीक है। तो किसके लिए, तो कोण सी बी एक्स की रचना के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर में लिखेंगे, तो ये जो हमारा किरण है, किरण बी एक्स, ठीक है। किरण बी एक्स को 3 रेखाखंडों में विभक्त किया या बांटा। हम यहाँ विभक्त लिखते हैं, ठीक है, विभक्त किया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, तो देखिए बिंदु सी, ठीक है, बिंदु सी को B3 से मिलाया, जो जो हम लोग किए बस उसी को हम लोग यहाँ पर खाली लिख देना है, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। तो क्या किए, बिंदु सी को B3 से मिलाए, सारा में मिलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो देखिए 5वां नंबर हम लोग लिखेंगे, तो CB3 यहाँ पर हमारा एक रेखा बन के तैयार हो गया। क्या हो गया, तो CB3, ठीक है, CB3 हमारा एक रेखा बन के तैयार हो गया। CB3 रेखा के समांतर एक रेखा B2, यहाँ B2C डैश खींचा। देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, तो ध्यान से देखिए, CB3, ठीक है, CB3 हमारा ये रेखा है, तो इसके समांतर हम लोगों ने एक रेखा खींचा। कौन सा रेखा खींचा, तो B2C डैश जो हमारा रेखा है वह इसके समांतर ही है, ये हम लोगों ने खींचा है। तो यहाँ लिख दिए CB3 के समांतर, CB3 रेखा के समांतर, ठीक है, एक रेखा B2C डैश खींचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 5वां नंबर में हमारा क्या, 6ठा नंबर में हमारा क्या लिखेंगे, तो अब इसके बाद क्या किए, तो AC, ठीक है, तो AC के समानांतर हमने A डैश C डैश रेखा खींचा, ठीक है। AC के समांतर रेखा हमने क्या खींचा, तो A डैश C डैश खींचा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वही AC के समानांतर एक रेखा A डैश C डैश खींचा। जो जो हम लोग यहाँ किए उसी को लिख दिए। AC के समानांतर क्या खींचे, तो A डैश C डैश खींचे, वह हम लोग यहाँ लिख दिए। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, जिससे क्या हुआ, जिससे एक नए त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना हुई ना। जब हम लोग यहाँ पर क्या किए, तो AC के समांतर जब हम लोगों ने यहाँ पर A डैश C डैश एक समांतर रेखा खींचा, तो क्या हुआ, एक नए त्रिभुज की रचना हुई, ABC डैश की रचना हुई, जो क्या है, जो पहले वाले त्रिभुज ABC, जो पहले वाले त्रिभुज कौन सा, तो ABC, या पहले का त्रिभुज है, जो पहले वाले त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की त्रिभुज A डैश
ए डैश बी सी डैश की संगत भुजाएं 2/3 गुणी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, इतना लंबा देख लीजिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। ए सी के समानांतर, ठीक है, ए सी के समानांतर एक रेखा ए डैश सी डैश खींचा। ए सी के समानांतर क्या खींचा, एक रेखा ए डैश सी डैश खींचा, जिससे एक नए त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की रचना हुई। जिससे एक क्या हुआ, तो नए त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश की रचना हुई। ठीक है, जो पहले वाले त्रिभुज ए बी सी, जो पहले वाले त्रिभुज ए बी सी, जो पहले वाले त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की, पहले वाले त्रिभुज ए बी सी की संगत, जो यहाँ जो इसकी भुजाएं हैं, की संगत भुजाओं की त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की संगत भुजाएं 2/3 गुनी हैं। तो क्या हुआ, देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज है ए डैश बी और सी डैश, इसकी जो संगत भुजाएं हैं ए डैश बी और सी डैश, ये जो त्रिभुज है इसकी जो संगत भुजाएं हैं वह त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। ठीक है, वही यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो बस यही था। और इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ए सी के समानांतर एक रेखा ए डैश सी डैश खींचा, तो ए सी के समानांतर एक रेखा ए डैश सी डैश खींचा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जो पहले वाले त्रिभुज ए बी सी, जो पहले वाले त्रिभुज जो हमारा ए बी सी है, ठीक है, तो जो पहले वाले त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की, जो पहले वाले त्रिभुज जो हमारा ए बी सी की संगत भुजाएं हैं, ठीक है, तो त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश की संगत भुजाएं 2/3 गुनी हैं। तो यह जो हमारा जो ए डैश बी और सी डैश जो हमारे यहाँ जो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये त्रिभुज जो हमारा है सो पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं की अपेक्षा इसकी जो संगत भुजाएं हैं वह 2/3 गुनी है। तो यही यह क्वेश्चन बोल रहा था। अब देखिए सेट नंबर 4 का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 8.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:5 में विभाजित कीजिए। ठीक है, या जो इन दोनों संख्या के बीच में जो यहाँ साइन दिया हुआ या अनुपात का साइन है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को, तो 8.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 8.6 बोला गया हम लोग को, तो यहाँ से हम लोग खींचेंगे, ये हमारा आ गया 8, ये आ गया 5, 8.6 हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, तो एक रेखाखंड खींचे, कितने सेंटीमीटर का, तो 8.6 सेंटीमीटर का एक हम लोग क्या खींचे, तो एक रेखाखंड खींचे। इसको हम लोग नाम दे दीजिए ए और बी नाम दे दिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है हम लोगों को, यहाँ पे जो हमारा अनुपात दिया हुआ और इसे 3:5 में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा दिया हुआ, 3:5 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में जो दोनों संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ 5 इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 3 जोड़ 5 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। तो यह हमारा 8 जो आ गया है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो यह जो हमारा रेखा है, रेखाखंड जो हमारा है ए बी, उसके जो ए रेखा है वहाँ, सॉरी ए जो यहाँ पे बिंदु है, उस ए बी रेखाखंड के ए बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, तो एक न्यून कोण ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, हम लोग एक न्यून कोण ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए न्यून कोण, इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, एक्स नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो हम लोग ए एक्स जो हम लोग यहाँ पर जो किरण खींचे हैं, ठीक है, ए एक्स जो हमारा यहाँ पे जो किरण है, इसको हम लोग कितना रेखाखंडों में विभक्त करेंगे, तो 8 रेखाखंडों में विभक्त करेंगे। ठीक है, तो क्या जो हमारे यहाँ पे अनुपात का जो संख्या दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा जितना आता है उतना ही रेखाखंड में यह जो हमारा किरण है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो काटते हैं। ठीक है, उतना ही रेखाखंड में काटेंगे और सब सेम साइज का होना चाहिए रेखाखंड। तो यहाँ से हम लोग काटते हैं 8, हम लोग को कितना यहाँ पे रेखाखंड में काटना है इसको, इस किरण को, तो वो 8 रेखाखंड में। तो यहाँ हमारा 1 हो गया, यह हमारा 2 हो गया, यह हमारा 3, यह 4, यह 5, यह 6, यह 7, यह हमारा 8 रेखाखंड हो गया। ठीक है,
तो ये 8 बराबर रेखाखंडों हम लोग क्या किया, तो यहाँ जो किरण हमारा है AX उसको हम लोगों ने बांट दिया। ठीक है, अब सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए, तो 8 रेखाखंड में बांट दिए हैं क्या, किसको, तो AX को। ठीक है, AX किरण को। और हम लोग क्या करेंगे, तो A8 जो हमारा रेखाखंड है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो AB जो हमारा रेखाखंड खींचा हुआ है उसका जो अंतिम बिंदु जो हमारा है क्या है, तो B, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब मिलाने से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा है तो एक रेखा बन के तैयार हो जाएगा। कौन सा, तो BA8। ठीक है, यह हमारा एक यहाँ पे रेखा बन के तैयार हो गया। और हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यह जो अनुपात दिया हुआ है, यह जो अनुपात 3:5 दिया हुआ है, तो ये दोनों संख्या में जो छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या हमारा कौन सी है, तो हमारा 3 छोटी संख्या है। यहाँ जो हमारा A3 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो किस रेखा के समांतर खींचेंगे, तो BA8 जो हमारा रेखा जो हमारा बनकर हमारा उभरा है इसके समांतर हम लोग एक समांतर रेखा कहाँ खींचेंगे, तो A3 से खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसके समांतर रेखा हम लोग को यहाँ पर खींचने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोण लेंगे। उसी तरह क्या लेंगे, एक कोण की यहाँ पे खींचेंगे। और सेम साइज का कोण हम लोग कहाँ से लेंगे, तो A3 से भी लेंगे, क्योंकि हम लोग किसके समांतर रेखा हम लोग को A3 से ही खींचना है। सेम साइज का, जिस साइज का हम लोग यहाँ लिए वही साइज का हम लोग यहाँ पर भी लिए है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो सेम साइज का जिस साइज का चाप हम लोग यहाँ पर काटेंगे वही साइज का चाप हम लोग वहाँ पर भी काटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चाप काटेंगे और आराम से काटना है चाप। यहाँ पर हम लोग चाप काट लिए। अब यही साइज का चाप हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से भी काटेंगे। यहाँ पर भी हम लोग चाप काट लिए। हम लोग क्या करेंगे, तो A3 से हम लोग को समांतर रेखा खींचना है। तो A3 से क्या करेंगे, तो A3 से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वह जो लाइन होगा वह जो यहाँ चाप का जो मिड पॉइंट है, जो इसका मध्य बिंदु है, वहां से होके गुजरेगा। ठीक है, यहाँ जो चाप का जो मिड पॉइंट है यहाँ से होकर यह गुजरेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह जो हमारा AB जो हमारा रेखाखंड है यह हमारा क्या, तो 3:5 में विभक्त हो गया। यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे देंगे, यहाँ पे बिंदु P। यह जो पॉइंट है यह बिंदु P है। यह क्या जो हमारा यह जो रेखा हमारा AB है, ठीक है, जो 8.6 सेंटीमीटर का हमारा है, वह क्या हो गया, तो 3:5 में हमारा क्या हो गया, तो विभाजित हो गया। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसको, तो रचना के चरण के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रचना के चरण। रचना के चरण जो हम लोग यहाँ पे रचना में किए उसको हम लोग लिख देंगे लाइन बाय स्टेप करके। ठीक है, तो पहले बार सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो 8.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचे। एक रेखाखंड AB भी लिख सकते हैं, एक रेखाखंड AB खींचा। ठीक है, उसके बाद क्या किए, उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर में क्या किए, हम लोग लिखेंगे कोण BAX। कोण BAX की रचना। कोण BAX की रचना के लिए एक किरण AX खींचा। क्या किए, तो कोण BAX की रचना करने के लिए एक किरण AX खींचा। कौन सा किरण खींचा, तो AX एक किरण खींचा। क्यों खींचा, तो कोण BAX की यहाँ पे जो कोण बनेगा इसके रचना के लिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा चरण हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा। तो क्या लिखेंगे, तो किरण AX को 8 रेखाखंडों में क्या किया, तो विभक्त किया या बांट दिया, वही है तो है विभक्त
किया, ठीक है। तो ए एक्स जो हमारा यहाँ पे जो हमारा किरण है इसको क्या किए, तो 8 रेखाखंडों में क्या किए, तो बांट दिए, विभक्त किए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या किए थे, तो उसके बाद हम लोग कुछ नहीं किए थे, तो यहाँ क्या किए थे, तो ए बी जो हमारा रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड के बी बिंदु उसे A8 को क्या किए, तो मिलाएं। तो ए बी रेखाखंड के बी बिंदु से A8 को मिलाया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, ए बी रेखाखंड के बी बिंदु से A8 को हम लोग मिला दिए, ठीक है। उसके बाद B8 रेखाखंड या रेखा के समानांतर B8 रेखाखंड के समानांतर एक रेखा क्या खींचे, तो PA3 खींचा। तो बस हम लोग इसमें इतना ही किए, जो कि क्या किया, तो PA3 हम लोग यहाँ पे खींचे, जो कि रेखाखंड AB3 को, सॉरी AB को, तो जो रेखाखंड AB को 3:5 में क्या किया, तो विभाजित किया, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था। अब देखिए यहाँ पे सेट नंबर 5 का क्वेश्चन, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं क्या होगी, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। तो या फिर उसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना करनी है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, वह तो खुद से ही हो जाएगा, ठीक है। जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी होगी। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, तो 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर जो सबसे बड़ा है उसी को हम लोग क्या लेंगे, आधार लेंगे सबसे पहले, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 मीटर नाप लेते हैं, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ से मिटेगा थोड़ा सा ये। अब नापते हैं, हाँ अब यह ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर हम लोग क्या किए, तो एक रेखा खींच लिए 5 सेंटीमीटर का हम लोग। और हम लोग को जो हमारा भुजा है उसको वो हम लोग को 3 सेंटीमीटर चाहिए, और एक भुजा जो हमारा है उसको वो हम लोगों को 4 सेंटीमीटर का चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर ही लेते हैं, या जो हमारा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर के क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ 3 सेंटीमीटर नापिए, 3 सेंटीमीटर हम लोग माप लिए। अब यह जो हमारे यहाँ पे जो हम लोग रेखा खींचे 5 सेंटीमीटर का, इसके एक छोर से, इसके एक पॉइंट से, ठीक है, क्या करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे, काट दिए 3 सेंटीमीटर का चाप। अब जो इसका दूसरा छोर है यहाँ से हम लोग कितना सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, तो 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे, 4 सेंटीमीटर नाप लिए। अब क्या करेंगे यहाँ हम लोग, तो यहाँ जो रेखा 5 सेंटीमीटर खींचे हैं इसके दूसरे छोर से हम लोग क्या करेंगे, तो एक 5 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे, काट लिए चाप। अब क्या करेंगे, तो यह जो 5 सेंटीमीटर का हम लोग रेखा खींचे हैं इसके दूसरे दोनों छोरों को क्या करेंगे, तो इसके यह जो हमारा चाप हम लोग काटे हैं इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को हम लोग मिला देंगे। यहाँ यह कितने यहाँ पे कितने इंच का हम लोग चाप काटे थे, तो 3 इंच का, 3 सेंटीमीटर का चाप काटे थे। और यहाँ पे हम लोग कितने सेंटीमीटर के चाप काटे थे, तो 4 सेंटीमीटर के चाप काटे थे। यहाँ पे क्या ले देंगे हम लोग, 4 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया। 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक हमारा त्रिभुज की रचना हम लोगों ने क्या कर दी है। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक न्यून कोण ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोग नाम दे देंगे ए, बी और सी, यहाँ पे हम लोग नाम दे दिए। और क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, तो यहाँ पे जो हमारा बी बिंदु है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एक न्यून कोण यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ से क्या किया हम लोग एक न्यून कोण ड्रॉ कर दिए। इसको यहाँ से हम लोग क्या नाम दे दिए, तो एक्स नाम दे दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो बटे में हमारा दिया हुआ क्या दिया हुआ देखिए, तो 3/4 दिया हुआ है हमारा। तो 3/4 दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, या जो हमारा बटे में दिया हुआ इन दोनों में जो बड़ी संख्या है सबसे पहले हम लोग उसको लेंगे। तो 3 और 4 में बड़ी कौन है, तो 4 बड़ी हम लोग सब जानते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारा बी एक्स जो हमारे यहाँ पे किरण आ गया है, बी एक्स किरण को हम लोग क्या करेंगे, तो 4 रेखाखंडों में क्या करेंगे, विभक्त कर देंगे। 4 रेखाखंडों में इसको बांट देंगे, काट देंगे। एक रेखाखंड और बहुत सब समान साइज का होना चाहिए, ठीक है। 2, 3, 4, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे दीजिए B1, B2, B3, B4, ठीक है, नाम दे दिए। अब हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, तो जो भी हम लोग यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे, तो C जो हमारा है, C से हम लोग क्या करेंगे, तो B4 को मिला देंगे। सारे क्वेश्चन मिलाते आए हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पर एक हमारा रेखा का निर्माण हो गया, रेखाखंड का एक हमारा निर्माण हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो CB4 बोलेंगे। तो CB4 जो हमारा रेखा है, इसके समानांतर हम लोग को एक रेखा खींचनी है। तो कहाँ से खींचनी है, तो आइए हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर 3/4 हमारा दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले देखे थे कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या उसको हम लोगों ने लिया था, तो 4 को लिया था। अब हम लोग को क्या देखना है, तो इन दोनों में से जो वो छोटी संख्या उसको हम लोग लेना है। तो क्या लेंगे हम लोग, तो 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा B3 है, तो B3 से हम लोग क्या करेंगे, तो एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो किसके समांतर रेखा खींचेंगे, तो CB4 जो हमारा यहाँ पे जो रेखा है, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। कहाँ से, तो B3 से खींचेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो वही करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक कोण ड्रॉ करेंगे। कोण ड्रॉ कर लिए हम लोग। वही सेम साइज का कोण हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे B3 से, क्योंकि हम लोग को समांतर रेखा हम लोग को यहीं से खींचना है। कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाप काटेंगे। चाप काटेंगे यहाँ से हम लोग ले लिए हम लोग यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। चाप काट लिए हम लोग यहाँ पर। अब सेम साइज का चाप हम लोग यहाँ से भी काटेंगे, वही साइज का। यहाँ भी चाप काट लिए हम लोग। अब जो हमारा यहाँ पर जो चाप हमारा जो बना है, इसका जो हमारा जो मध्य बिंदु है यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को B3 से एक समांतर रेखा खींचना है। किसके समानांतर, तो CB4 जो हमारा या जो रेखा है, इसके समानांतर हम लोग को रेखा खींचना है। कहाँ से, तो B3 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग यहाँ से अब एक रेखा खींचने के लिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और यह जो हमारा रेखा जो जाएगा, वह यहाँ पर जो हम लोग चाप खींचे हैं, चाप के जो मध्य बिंदु है यहाँ से होकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ जो B3 है, B3 से हमारा एक रेखा होकर जा रहा है, जो कि चाप के बीचों बीच से होकर जा रहा है, चाप के मध्य बिंदु से होकर जा रहा है। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा यहाँ चाप के बीचों बीच से होकर गया है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो C' नाम दे दीजिए। C' यहाँ पे हम लोग नाम दे दिए। अब हम लोग को इससे हम लोग को आगे क्या करना है, तो अब यहाँ पे जो हमारा AC है, ठीक है, हम लोग AC के भी समांतर हम लोग एक रेखा खींचेंगे। तो कहाँ से खींचेंगे, तो C' से खींचेंगे। C' जो हमारा बिंदु है, इससे हम लोग खींचेंगे, ठीक है। तो AC के एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो AC से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग कोण लेंगे। ले लिए हम लोग यहाँ पर एक कोण। और यही साइज का कोण हम लोग कहाँ से लेंगे, तो C' से लेंगे। सॉरी, यहाँ से एकदम बराबर आना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये साइज का, ठीक है। यही साइज का कोण हम लोग कहाँ से लेंगे, तो C' से लेंगे, क्योंकि हम लोग को समांतर रेखा यहीं से खींचनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तो चाप काटेंगे।
ये हमारा आ गया चाप, नाप लिए। यहाँ से अब हम लोग काटते हैं इसका चाप। यहाँ से क्या किया हम लोग, एक चाप काट लिए। और सेम साइज का चाप हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से भी काटेंगे, जिस साइज का चाप हम लोग वहाँ से काटे हैं। काट लिए हम लोग यहाँ पर भी चाप। और हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जो हमारा सी डैश है, ठीक है, सी डैश से हमारी एक रेखा होते हुए जाएगी, और वह जो है यहाँ जो हमारे चाप का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो उससे होते हुए जाएगी, उसको प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ सी डैश से हमारा एक रेखा होते हुए जाएगी, वह चाप के बीचों बीच से होते हुए निकलेगी, उसका मध्य बिंदु से होते हुए निकलेगी। तो यह जो यहाँ पर इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो ए डैश नाम दे देंगे यह बिंदु को, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा क्या हो गया, या जो हमारा यहाँ जो हमारा रेखा बन के उभरा है वह AC के समांतर रेखा है। क्या है, तो AC का समांतर रेखा है, ठीक है। यहाँ जो हमारा यहाँ पे देखिए एक चीज हमारा बन के क्या उभरा है, यहाँ हमारा एक नया त्रिभुज बन के उभरा है, A डैश B और C डैश। यहाँ पे हमारा क्या एक नया त्रिभुज बन के उभरा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने ये रचना किया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ एक चीज और देख लीजिए, यहाँ जो हमारा जो नया त्रिभुज जो हमारा A डैश B और C डैश जो हमारा बन के उभरा है, यह इसका जो संगत भुजाएं हैं, इसकी जो संगत भुजाएं हैं वह पहले वाले त्रिभुज ABC की 3/4 गुनी है, ठीक है। संगत भुजाएं क्या होती हैं, तो संगत भुजाएं बहुत लोग नहीं जानते हुए देख लीजिए। यह जो है सो इसकी संगत भुजा है, या जो त्रिभुज है इसकी संगत, इसका और इसका यह दोनों एक दूसरे का संगत भुजा है। इसकी संगत देखिए, यह जो है त्रिभुज ABC का यह भुजा, और त्रिभुज A डैश B और C का यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे का संगत भुजा है। यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे का संगत भुजा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रचना का हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, रचना के चरण, ठीक है। जिस तरह से हम लोग यहाँ रचना किए हैं क्या लिखेंगे, रचना के चरण, ओके। फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 सेंटीमीटर 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज की रचना की, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज की रचना की, ठीक है। इसको हम लोग जिस तरह पीछे बता चुके हैं, इसको आप लोग चाहते हैं तो जिस तरह आप लोग त्रिभुज की रचना की उसको भी हम लोग आप लोग लिख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा थोड़ा लेन लेगा आपका, ठीक है। शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में आप वैसा भी लिख सकते हैं। अब दूसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो कोण जो हमारे यहाँ पे जो B हमारे यहाँ जो कोण बनाएगा उसकी हम लोग को रचना के लिए हम लोग क्या किए, तो एक BX एक किरण खींचे। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, तो कोण CBX की रचना के लिए एक किरण BX खींचा, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो देखिए कोण CBX, जहाँ पर कोण बनाता है उसको हम लोग बीच में लेते हैं, यहाँ पर B पर कोण बना रहा है, तो कोण CBX की रचना, इसकी रचना करने के लिए ही, ठीक है, इसकी कोण CBX की रचना के लिए एक किरण क्या खींचे, तो BX खींचे, एक किरण BX खींचा, ओके। अब थर्ड नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तीसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या किए, इतना करने के बाद हम लोग क्या किए, तो C से क्या किए, तो B4 को मिलाए, C से B4 को मिलाया, C से B4 को मिलाया। और उसके बाद फिर क्या किए, जो किए उसको ही स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। उसके बाद फिर CB4 रेखा के समानांतर, या जो CB4 जो हमारा एक रेखा बन के उभरा है इसके समानांतर हम लोग क्या किए, तो एक रेखा क्या, तो यहाँ पे C डैश, यहाँ C डैश लिखा हुआ है हमारा, एक रेखा C डैश B3, C डैश
B3 की रचना हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है, तो AC के समानांतर क्या लिखा हुआ है, तो AC के समानांतर, AC जो हमारा है AC के समानांतर एक रेखा A', C' खींचा। तो AC के समानांतर एक रेखा क्या खींचा, तो A', C' खींचा। ठीक है, AC के समानांतर एक रेखा A', C' खींचा जिससे एक नए त्रिभुज A', B और C' की रचना हुई। तो जिससे क्या हुई, तो एक नए त्रिभुज A', B और C' की रचना हुई। ठीक है, और जिसकी संगत भुजाएं पहले वाले त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है। तो जिसकी जो या जो संगत भुजा है, या जो अभी हम लोग नई त्रिभुज जो हमारी रचना हुई A', B और C', इसकी जो संगत भुजाएं हैं वह पहले वाले त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की क्या है, तो 3/4 गुनी है। अभी इसमें संगत भुजा क्या होगी, देखिए A', B और C' की या जो त्रिभुज है वह ABC की जो संगत भुजाएं या एक दूसरे के संगत भुजाएं कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ पर A', C' जो है वह AC की संगत भुजा है, और A', B जो है सो AB की संगत भुजा है, और C' जो है वह BC के संगत भुजा है। ठीक है, तो बस यही था, और मिलते हैं अब आगे कुछ नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इतना ही।